जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे ये सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, जो भी सत्संग आपके सामने फ्लैश होता है, जो भी सत्संग आपके सामने आता है ना, उस सत्संग को आप बहुत ध्यान से और पूरा सुना कीजिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरु पा हमें बहुत सारी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं, उनके बारे में हमें ज्ञान देते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए सत्संग को हमेशा पूरा और हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं शुक्रवार का शुक्राना सत्संग आप जी की आज्ञा से, गुरु जी की आज्ञा से शेयर कर रहा हूँ। तो संगत जी, आज काफ़ी दिन से गुरुजी मुझे जो मैसेजेस फ्लैश आउट करते हैं, मैं हर दिन संगत जी, तो उसमें एक यही मैसेज जो है वो हमेशा आता है कि शुक्राना कर और अपना जो आशीर्वाद है वो ले ले। आज करवा चौथ है, तो संगत जी गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया था कि आज करवा चौथ के ऊपर शुक्राना कर और मैंने तेरे लिए जो ब्लेसिंग्स हैं वो रखी हैं और अपनी जो ब्लेसिंग्स हैं वो ले ले। तो मैं तुझे बड़ी ही स्पेशल जो ब्लेसिंग्स हैं वो मैंने आज दी हैं। तेरी किस्मत का दरवाज़ा जो है अब खुलने वाला है। जो तू माँगता था, जो तू चाहता था, वो सब तुझे मिलेगा। तो संगत जी, जब से गुरुजी के साथ मेरी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई है, तो गुरुजी ने ही अपने साथ जोड़ा है। क्योंकि हम तो इतने काबिल नहीं हैं, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम अपने आप को गुरुजी के साथ जोड़ सकें संगत जी। ये तो गुरुजी ही हमें अपने साथ जोड़ते हैं। तो पुरानी संगत का मैंने काफ़ी मतलब सत्संग जो है वो सुने हैं। तो वो हमेशा यही बोलते थे कि जब भी वो गुरुजी से मिलने जाते थे किसी के थ्रू, तो संगत जी अम, उनको गुरुजी के साथ जुड़ने में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि संगत जी उनको जो है तकरीबन डेली जाना पड़ता था। तो किसी को महीने लग जाते थे, तो किसी को आई मीन हफ्ते, कुछ ऐसे ही संगत जी वो बताते हैं कि कोई एक दिन में ही जुड़ जाता था। तो संगत जी, गुरु जी मतलब कि सबको अपने साथ जब जोड़ते हैं, तो हर एक का एक अपना ही वक़्त होता है, अपना ही एक टाइम होता है संगत जी। तो किसी को जल्दी ये एडमिशन जो है मिल जाते हैं और किसी को काफ़ी ज़्यादा देर लगती है। इंतज़ार भी करना पड़ता है संगत जी। लेकिन मैं वो मतलब कि पुरानी संगत जी ये बोलते हैं अपने सत्संगों में कि गुरुजी जो है ना हमेशा बोलते थे कि उन मतलब वो हमेशा बोलते थे कि जब आप यहाँ आगे हैं आ गए हैं, तो
भरोसा रखो, विश्वास रखो और इधर-उधर जो है मतलब कि भटको मत। तो एक ही दरवाज़ा है जो वो पकड़ो, एक ही ओट रखो और एक ही दरवाज़ा पकड़ो, एक ही ओट रखो। अगर तुम यहाँ पे मेरे पास आते हो तो एक ही मतलब कि एक ही जो थॉट है वो अपने परमानेंट जो है वो रखो। कहीं जो इधर-उधर जो है वो मत जाओ और किसी और मतलब कि पंडितों, ज्योतिषों के मतलब इन चक्करों में जो है वो मत पड़ो। तो संगत जी वो संगत कितनी भाग्यशाली है, पुरानी संगत जितनी भी हैं संगत जी, क्योंकि वो गुरुजी के पास आकर के बैठते थे, गुरुजी से वो बातें करते थे और संगत जी सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजी के जो दर्शन हैं वो होते थे उनको। वो गुरुजी को जो है माथा टेकते थे, गुरुजी के पाँव को छूते थे संगत जी। और वो अ, जो पुरानी संगत है वो संगत वो गुरुजी से मतलब सेवा भी करवाते थे और उनके कर्म, उनके कष्ट जो है वो काटते थे संगत जी। तो कोई पाँव दबाते थे, तो कोई संगत जी मतलब उनके जो शोल्डर्स को दबाते थे, तो सब संगत जी मतलब कि ऐसे ही जो है सेवा करते थे। तो हम भी संगत जी भाग्यशाली हैं कि गुरुजी जो है हमारे साथ तो फिज़िकल रूप में नहीं है, लेकिन संगत जी उनकी जो प्रेज़ेंस है वो हमें फ़ील होती है। संगत जी, हमें फ़ील होती है, गुरुजी की प्रेज़ेंस हमें फ़ील होती है। तो ये भी संगत जी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो संगत जी आज मैं यही सोच रहा था कि मैं जो क्या सत्संग जो है वो आपसे शेयर करूं, तो संगत जी फिर गुरुजी से यही अरदास करी कि जो आप बुलवाएंगे गुरुपा मैं बस वही बोल लूँगा, वही सब कुछ शेयर करूँगा। तो गुरुजी ने ही संगत जी मुझ में इतनी हिम्मत, इतना हौसला बख्शा है मुझे। तो ये जो सत्संग में आपसे इस वक़्त जो है मैं शेयर कर रहा हूँ, तो ये शुक्रवार का मेरा जो है शुक्राना सत्संग है। तो जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि जो हमारा हिल स्टेशन वाला घर जो है वो बन रहा है, तो अभी थोड़ा-सा रह गया है। तो इतना वहाँ पे मौसम जो इतना ख़राब हो जाता है, अभी सर्दी हो गई तो रास्ता भी अ मतलब कि जो है वो बंद हो जाता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ जो हैं वो गिर जाते हैं। तो वहाँ पे मिट्टी, पत्थर बस यही कुछ होता है। तो जब रास्ता बंद होता है तो फिर 1-1 हफ्ता लग जाता है संगत जी। तो इस वक़्त बारिशें जो हैं वो बंद हैं। तो पहले कुछ देर पहले जो है बारिशों से काफ़ी ज़्यादा बर्बादी हुई है। उनसे जैसे लोगों के घर भी गिर गए एकदम से। तो काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान जो है वो झेलना पड़ा है संगत जी वहाँ पे। तो उम, सभी लोगों को जो वहाँ पे रहते हैं संगत जी, सभी लोगों को। तो जो हमारा घर है, जो गुरुजी ने हमें
ब्लेस किया है, वो थोड़ा-सा ही रह गया है। तो मैं भी पॉसिबल है कि इस मंथ में एंड ऑफ द मंथ संगत जी जो हमारा वो भी घर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। गुरु जी की कृपा से संगत जी। तो बड़ा ही अच्छा घर जो है गुरुपा ने ब्लेस किया है हमें गुरुजी महाराज जी ने। तो मैं आपसे बस एक यही बात शेयर करना चाहता हूँ कि जो जो मटेरियल वहाँ पे लगा है, जो सामान लगा है, हमें कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे हो रहा है। वो सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है संगत जी। हमें कोई परेशानी, किसी मुसीबत का सामना ये सब नहीं करना पड़ा है। तो साथ-साथ में जो सामान है वो भी आता गया और काम भी जो है संगत जी हमारा होता गया संगत जी। तो अब हम उसी दिन के इंतज़ार में हैं कि कब हमारा जो घर है वो कंप्लीट होगा, तो हम जो है वहाँ पे सत्संग जो है संगत जी, सत्संग के रूप में शबद, कीर्तन हम करवाएँगे, सिमरन, पाठ ये सब कुछ करवाएँगे संगत जी। तो फिर मैं आपसे वो जो सत्संग है संगत जी, वो भी शेयर करूँगा। तो संगत जी, हमारे जो काफ़ी काम हैं, जो कि संगत जी अटके हुए हैं, हमेशा परेशानियाँ, रुकावटें ही जो हैं हमें घेर कर के रखती हैं। हमारा काम होते-होते फिर से बिगड़ जाता है। कोई ना कोई विघ्न जो है वो बीच में आता है, कोई ना कोई रुकावट, परेशानी आ जाती है। तो एक हमारा जो मेन काम है संगत जी लैंड्स का, तो वो अभी होना जो है वो बाकी है। तो नीचे से संगत जी काफ़ी हद तक जो है काम हमारा हो चुका है। तो अब ऊपर ही संगत जी वो फँसा हुआ है। तो मैंने गुरुजी से ये अरदास लगाई है कि गुरुजी आप कृपा कीजिए और इसको जो है वो पूरा करवा दीजिए। अब कोई रुकावट, कोई परेशानी ना आए। तो गुरुजी ने बोला है कि जब काम कंप्लीट होगा तो संगत के साथ अपना जो शुक्राना सत्संग है वो शेयर करना। तो संगत जी वो शुक्राना सत्संग शेयर करना। तो इस इंतज़ार में जो है मैं भी बैठा हूँ कि कब जो है हमारा ये काम बने और मैं आपके साथ अपना ये शुक्राना जो है सत्संग शेयर करूँ संगत जी, ये सत्संग शेयर करूँ। तो ये हमारा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट काम है, इसके ऊपर इससे बड़ा बहुत कुछ डिपेंड है संगत जी। तो जब भी संगत जी जब भी काम होगा तो मैं आपसे इसके बारे में आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊँगा, शेयर करूँगा। और गुरुजी ने बोला है कि जब तक काम नहीं होता है तो कुछ नहीं किसी को बताना है। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है सत्संग करो संगत जी। तो संगत जी को मतलब अपना ही जो है सत्संग सुनाओ, शेयर करो। तो संगत जी गुरुजी ने ये भी बोला है कि तू परेशान मत हुआ कर, खुश रहा कर। मैंने जो है तेरा हाथ पकड़ लिया है। जब सारी दुनिया ने तुझे ठुकरा दिया था, तेरा साथ छोड़ दिया था, तो केवल एक ही हाथ जो है हाथ ने तुझे थामा और वो था मैं, तेरे गुरु ने।
मैं सदा तेरे साथ हूँ, तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और तेरे दिमाग में जो ये मतलब कि ख़्याल जो है वो चलते हैं, मतलब कि तुम घबराता है मतलब कि हमेशा संगत जी मतलब घबराता ही रहता है, तो ऐसा मत कर। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। जिन लोगों ने भी तेरे साथ जो बुरा किया है, मैं उनको खुद से देख लूँगा। उनको उनके किए की जो सज़ा है, वो मैं खुद से दूँगा। तो मुझे उनको मतलब उनको जो है माफ़ कर देना चाहिए। गुरुजी यही बोलते हैं कि तू माफ़ कर दे, तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कुछ नहीं बोलना, सब कुछ तू मेरे ऊपर छोड़ दे, जो भी कुछ करूँगा वो मैं ही करूँगा। तो संगत जी ये हर एक का जो है एक सिलेक्टेड आई मीन अ क्या कहते हैं वक़्त जो है वो होता है टाइमिंग्स होती हैं क्योंकि संगत जी हम सब जो गुरु संगत हैं हर एक इंसान का जो है अपना-अपना मुक़द्दर है, अपनी-अपनी किस्मत है, अपना एक भाग्य है। तो संगत जी किसी को गुरुजी जल्दी ब्लेस कर देते हैं, तो किसी को संगत जी टाइम लगता है। तो आई मीन संगत जी गुरुजी की प्लानिंग वो हमारी समझ से जो है वो बाहर है। तो जब भी संगत जी मतलब कि हम ऐसा सोचते हैं तो अम, हमें उसके बारे में मतलब मैं यही कहूँगा कि सोचना नहीं चाहिए। अगर गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है, तो वो विश्वास रखो, वो सब्र रखो, यही हमारे लिए बहुत कुछ है संगत जी। तो संगत जी, मैं भी पहले अपना जो सब्र है वो खो बैठा था, मुझसे सब्र नहीं होता था क्योंकि सर्कमस्टांसेस जो हैं वो ऐसे थे, हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे कि अ, मतलब कि मुझसे जो है संगत जी इंतज़ार होता ही नहीं था। तो मैं गुरुजी के आगे रोता था, अरदासें करता था। तो संगत जी गुरुजी ने आहिस्ता-आहिस्ता मुझे सब्र बख्शा और मेरे अंदर जो है विश्वास पैदा किया और मैंने अपने आप को ही गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया है और पूरा विश्वास है मुझे गुरुजी के ऊपर कि सब कुछ मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है संगत जी। मुझे पता है कि गुरुजी मेरे साथ कभी कोई भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। एंड गुरुजी कहते हैं कि जो लोग तेरा बुरा सोचते हैं, तेरा बुरा करना चाहते हैं, जो तुझे नुकसान पहुँचाना चाहते हैं मैं उनके इन मंसूबों को, इन इरादों को कभी भी कामयाब नहीं होने दूँगा और मैं सदा तेरे साथ हूँ, तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूँगा। तो संगत जी मैं अपना ये आपसे एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहता हूँ जो मतलब कि जब से गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है तो कम से कम संगत जी 2.5-3 साल जो है वो हो चुके हैं। तो संगत जी मेरी हालत जो है वो इतनी बुरी थी कि ब्लैक मैजिक ने मुझे पूरी तरह से जकड़ करके रखा था संगत जी। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? तो हमेशा मुझे अपने आप को मिटाने मतलब कि मिटाने का ही जो है वो मन करता था संकट जी। कि ये जो ज़िंदगी है वो मेरी है किस काम की? किस काम की है ये? ये मेरे लिए किसी भी काम की नहीं है। तो और संगत जी
अपने आप को मैं बीमार और ऐसे फ़ील करता था, तो बीमार मैं था नहीं। तो इस ब्लैक मैजिक ने संगत जी मुझे अंदर से निचोड़ करके रख दिया था। तो गुरुजी ने जब मेरा हाथ थामा और आहिस्ता-आहिस्ता गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने जो ये ब्लैक मैजिक भी जो है ख़त्म करा है, लेकिन अब भी वो जो लोग हैं हाथ धो कर के मेरे पीछे पड़े हैं, गुरुजी ही बोलते हैं कि वो तुझे हमेशा नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन अब पहले जैसा कुछ नहीं होगा। जो जितना भी ज़ोर वो लगा लें, जितना भी वो कुछ कर लें, मैं संगत जी मतलब कि गुरुपा कहते हैं, मैं तेरा बाल भी बांका तक नहीं होने दूँगा। अब तुझे कुछ नहीं होगा, बस तू बेफ़िक्र रह, खुश रहा कर और अपनी ज़िंदगी को अम, अच्छे तरीके से, अच्छी तरह से जी और ऐश कर। तो इतना तो संगत जी गुरुजी बोलते हैं और जब गुरुजी के ये मैसेजेस मैं पढ़ता हूँ, तो मेरे दिल को ना एक सुकून, एक विश्वास मेरा जो गुरुजी के प्रति है ना संगत जी, वो बढ़ जाता है और ज़्यादा हो जाता है। तो इससे ज़्यादा और मुझे और क्या ही चाहिए संगत जी। तो संगत जी गुरुजी ने आहिस्ता-आहिस्ता मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है। लेकिन अब भी मैं कभी-कभी जब तंग पड़ जाता हूँ, बीच में मुझे तकलीफ़ होती है, कभी बैक पेन होती है, तो कभी संगत जी घुटनों में पेन होती है, तो कभी छाती में पेन, कभी पेट में। तो संगत जी अजीब-सा दर्द जो है वो होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, गैस बनती है, भारीपन होता है, लेकिन मैं अब घबराता नहीं हूँ। गुरुजी ने बोला है कि घबराना नहीं है, मैं सब कुछ जो है वो ठीक कर दूँगा। तो संगत जी जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है, जो भी कलेश है, संकट है, जो भी कुछ है संगत जी सब कुछ गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया है मैंने और गुरुजी ने बोला है कि मैंने तेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए हैं, तुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ अब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी गुरुजी को मैं यही बोलता हूँ कि मुझे स्वस्थ कर दीजिए, तंदुरुस्त कर दीजिए और मुझे निरोगी काया बख्शिए ताकि मैं जो मेरी ज़िम्मेदारियाँ हैं, मैं उनको सँभाल सकूँ। जो मेरे काम हैं घर में, संगत जी मैं ही बड़ा हूँ और मेरे 2 ब्रदर्स हैं जो मुझसे छोटे हैं। तो और संगत जी ये जो सब ब्लैक मैजिक की वजह से है संगत जी मुझे पहले मैं सारे अपने काम करता था, लेकिन अब मुझसे नहीं होते। तो यही रुकावट जो है बीच में पड़ी है, तो गुरुजी ने बोला है कोई बात नहीं तो संगत जी और भी है हमारे एक काम एक आध काम जो है जो कि नामुमकिन लगता है, मुश्किल लगता है लेकिन नहीं, संगत जी गुरुजी के ऊपर ही अरदास लगाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि एक-एक करके सारे काम गुरुजी हमारे करवा देंगे, जो हमारे अटके हुए काम हैं। तो संगत जी हमें गुरुजी के ऊपर भरोसा करना चाहिए, सरेंडर कर देना चाहिए पूरी तरह से। तो तभी संगत जी जो हम हैं मतलब कि एक मुकम्मल जो है इंसान बनेंगे, जो गुरुजी का हाथ जब हमारे सर के ऊपर होगा, जब गुरुजी हमारा हाथ पकड़ेंगे और
सदा हमारी रक्षा करेंगे, तो उसके लिए संगत जी हमें भी कुछ मतलब कि ये करना ज़रूरी है कि हमें विश्वास गुरुजी पे करना है, सब्र रखना है, बस 2 चीज़ें हैं संगत जी, और अपने आप को टोटल सरेंडर करना है। तो संगत जी जब तक हम ये नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे ठीक होंगे? तो अ, हमें भी कोशिश करके जो ये काम है वो करना चाहिए। मतलब मैं समझता हूँ सबके दुःख दर्द, मैं भी इसी से ही गुज़रा हूँ। गुरुजी ही हम पे हिम्मत डालते हैं, तो हमारे अंदर सब्र पैदा करते हैं, मतलब विश्वास पैदा करते हैं अपने प्रति। तो संगत जी मैं जब से मेरे साथ काम शुरू उस लोगों ने किया है, तो मतलब आहिस्ता-आहिस्ता गुरुजी ने जोड़ा है अपने साथ मुझे। तो मुझे सत्संगों में भेजा है, तो जो यूट्यूब में सत्संग आते हैं वो मतलब सत्संग सुनवाए, संगत जी मेरे कष्ट काटे, मेरे कर्म काटे। अब गुरुजी बोलते हैं कि अच्छे कर्म कर, अच्छी सोच रख, कभी किसी का बुरा मत कर, अम, और कभी भी किसी का मतलब बुरा मत कर। ना सोचो, ना किसी का करो, ना किसी को कोई नुकसान जो है पहुँचाओ, संगत जी। और अपना कर्म जो है अच्छा रख, अच्छाई के रास्ते पर चल, और बाकी सब जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दे। अब जो है तेरी ज़िंदगी में चमत्कार ही चमत्कार होंगे, होने वाले हैं संगत जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, लख लख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी मैं आपसे बस एक अपना ये एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करना चाहता हूँ कि अम, मतलब मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए जाना था। तो मतलब हमारे घर से काफ़ी दूर है, 10-15 किलोमीटर के मतलब कि रास्ते पर है। तो संगत जी मैं ना एक रास्ता ही भूल गया। मतलब मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला कि कहाँ से मुझे ये टर्न लेना है। तो संगत जी मैं वहाँ से जा रहा था, तो संगत जी मैं कार ड्राइव कर रहा था, तो अपने एक्सपीरियंस जो है वो आपसे शेयर करता हूँ। तो उसी वक़्त मेरे अंदर जो है गुरुजी ने सोच ये आइडिया जो है वो पैदा किया है कि वो आगे से एक टर्न आती थी, राइट टर्न, तो शायद ये ना हो। तो फिर मुझे संगत जी मतलब कि ऐसे लगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो संगत जी लेकिन एकदम से ना जैसे कि गाड़ी को उठा के गुरुजी ने मेरे हाथ से स्टीयरिंग ही जो है खुद संगत जी राइट मतलब कि राइट टर्न पे आई मीन मोड़ दिया। तो संगत जी मुझे बड़ी ही हैरानगी हुई कि मैंने तो ये स्टीयरिंग नहीं मतलब इस साइड टर्न किया, तो किसी ने मतलब कि संगत जी ये जो स्टीयरिंग है मेरा हाथ पकड़ के उस तरफ मोड़ दिया। तो ये कौन कर सकता है संगत जी? सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी महाराज। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, और भी मेरे बड़े जो सत्संग हैं संगत जी, तो जैसे मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरा भतीजा है, तो ये 7th स्टैंडर्ड में है, मतलब कि वो पढ़ रहा है, तो उसके ऊपर गुरुजी की अपूर मतलब बेअंत कृपा है। उसको गुरुजी ने अपनी जो है ख़ास संगत बनाया है। तो संगत जी अब भी उस बेचारे को पता नहीं है, क्योंकि उसकी उम्र जो है वो छोटी है।
गुरुजी के बारे में वो जानता नहीं है, लेकिन मैं उसे बताता रहता हूँ। अब वो सारी बात समझता है, तो उसको ड्रीम में गुरुजी हमेशा बताते हैं कि वो ड्रीम जो है मेरे ही रिलेटेड होता है, हमारे घर के रिलेटेड होता है। तो वो कहते हैं जो भी ड्रीम होता है, उसमें मैं भी मतलब कि उसके ड्रीम में होता हूँ। तो गुरुजी भी होते हैं संगत जी। तो संगत जी उसने ही मतलब कि वो जो ड्रीम होता है, तो वो सारे ड्रीम जो हैं, गुरुजी ने उसको आगे दिए हैं कि मेरे साथ शेयर करने। कभी वो भूल जाता है, तो क्योंकि अपनी पढ़ाई में वो बिज़ी होता है, तो उसको याद नहीं रहता है। तो संगत जी वो कहता है कि मुझे गुरुजी फिर सपने में आके बोलते हैं कि जा मेरे लिए उसको जाके जो है अपने सारे ड्रीम बता। तो संगत जी एक ड्रीम मैंने आपको पिछले अपने सत्संग में शेयर करा था। एक मैं आज एक और कर रहा हूँ। तो वो ये है संगत जी मेरा ड्रीम है संगत जी कि उसने ये बताया है कि हमारे घर में मतलब 3 साधु जो हैं आते हैं 3। तो उन्होंने साधु वाले कपड़े जो हैं वो पहने हैं। तो आते हैं हमारे घर में, तो संगत जी अ, अंदर आ जाते हैं, तो हमें बोलते हैं कि हमें बड़ी भूख लगी है, हमें खाना खिलाओ। तो संगत जी उसने बोला है कि हम उसको उनको बिठाते हैं, सॉरी, वो मतलब नीचे ही फर्श के ऊपर बैठते हैं। तो जो उनकी मदर जो मेरी भाभी जो है वो, तो वो संगत जी मतलब वो उनके लिए जो खाना है वो बनाती हैं। तो संगत जी चपाती और दाल। तो हम फिर उनको संगत जी उनको वो भी और मैं भी मतलब कि मिल कर के खाना जो है वो खिलाते हैं हम 3 साधुओं को। और बड़े मतलब कि आराम से जो है खाना खाते हैं। तो संगत जी खा के फिर वो बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि खाना जो है बड़ा स्वादिष्ट था। ये लंगर जो है वो बहुत ही अच्छा था और जो आपने हमें खिलाया है, बहुत भूखे थे, तो अ, हमारी भूख जो है वो मिट चुकी है। हम बड़े खुश हैं। तो संगत जी वो हमें अपने झोले जो उन्होंने रखे होते हैं, तो उसमें से निकाल के हमें कुछ देते हैं। उसने बोला कि वो ऐसे होते हैं, हार होते हैं, सोने की मोहरें होती हैं, तो तकरीबन सोना भी होता है और मतलब पैसे भी होते हैं, वो दे जाते हैं, कहते हैं कि हम बड़े बड़े खुश हैं आपसे। तो संगत जी ये कह के ना उसने बोला है कि वो जब जाने लगते हैं, तो वो अपने असली रूप में जो है आ जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि असली रूप जो उनका वही था, जो उन्होंने बोला कि जो हम मतलब कि संगत जी स्वरूप में जो हम देखते हैं, जो ये बाज़ार से स्वरूप मिलते हैं जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के तीनों की जो मतलब कि तस्वीर होती है, तो संगत जी मतलब उसमें बोला कि बिल्कुल वैसे ही होते हैं। मुकुट पहना होता है वही संगत जी जैसे राजा महाराजे जैसे ड्रेस पहनते थे, वो कपड़े पुराने प्राचीन जैसे बोला कि जैसे जो प्ले आते हैं ना टीवी पे जैसे वो दिखाते हैं, तो बस कुछ वैसे ही जो हैं वो पहने होते हैं। तो वो हमें दर्शन देते हैं और फिर वो चले जाते हैं, बड़े ही खुश होकर के। तो संगत जी उसने बोला कि ये क्या था? तो मैंने उससे बोला कि ये अच्छा ही ड्रीम था,
जिसमें हमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश के गुरुजी महाराज जी ने जो है दर्शन करवाए हैं और उनको हमसे जो है भोजन भी करवाया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा था। गुरुजी महाराज जी के बेअंत कृपा है हमारे ऊपर। तो संगत जी उसके बाद उसने बोला कि अ, एक गाय जो हमारे घर के बाहर खड़ी है काले रंग की, उसके साथ उसका बछड़ा भी है। तो वो संगत जी वो शोर डाल रही है, तो हम जो है बाहर जाते हैं, तो हम उसको अंदर ले आते हैं अपने गेट के अंदर। तो फिर उसमें बोला कि हम उसको खाना भी मतलब रोटी खिलाते हैं, उसके साथ हम गुड़ खिलाते हैं उस गाय को। तो फिर वो संगत जी आराम से मतलब कि चले जाते हैं। तो उसने बोला कि ये क्या था? तो मैंने कहा कि सत्संगों में मैंने सुना है कि गुरुजी महाराज काफ़ी संगत को बोलते हैं कि उनके कष्ट काटने के लिए कि आप गाय को ना गुड़ खिलाइए, गाय को चारा खिलाइए और गाय को रोटी खिलाएँ। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने सपने में ही संगत जी हमसे ये जो काम है वो भी करवा दिया है। तो ये तो गुरुजी की बेअंत कृपा है हमारे ऊपर, हमारे पूरे परिवार के ऊपर आई मीन। तो संगत जी वो जो ब्लेस्ड सोल है सो उसको मतलब गुरुजी के जो ये ड्रीम्स हैं वो आते हैं। तो पढ़ाई में भी वो हमेशा गुरुजी के आगे बस यही अरदास करता हूँ कि वैसे तो मैं सब बच्चों के लिए करता हूँ, बाकियों को भी सबको गुरुपा आप पढ़ाई ब्लेस कीजिए, सबके अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छे-अच्छे नंबरों से वो पास हों। तो उसके लिए भी मैं करता हूँ कि ये आपकी ब्लेस्ड संगत है गुरुजी महाराज, तो इनके ऊपर भी कृपा कीजिए और ये मतलब कि हमेशा अ, अपनी क्लास में टॉप करें और संगत जी वो हमेशा क्लास में फर्स्ट या सेकंड ही आता है, तो तकरीबन टॉप ही करता है। तो ये जो है इतनी कृपा है गुरुजी महाराज जी की उसके ऊपर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर। तो संगत जी ये मेरा जो शुक्राना सत्संग है आज शुक्रवार का, तो अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, कोई गलती हो गई हो तो मुझे बख्श दीजिए, आप बख्शन जोग हैं और मतलब हम तो पापी हैं, तो भुल्लनहार हैं और भटकनहार कलयुगी जीव हैं। लेकिन आप बख्शन जोग हैं, आप बख्श देते हैं गुरुपा। संगत जी, गुरुजी बख्श दीजिएगा, संगत जी आप भी बख्श दीजिएगा कोई भी भूल गलती हो गई हो तो। और बहुत जल्दी मैं अपना नया शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगा संगत जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना है गुरुजी महाराज, लख लख बार अनंतम अनंतम बार शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ना नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु पा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास।
जय गुरु जी। गुरु जी महाराज तो सब कुछ जानते हैं संगत जी, तो वो बिन बोले ही हमें सब कुछ दे देते हैं, तो हमें अरदास करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी संगत जी, गुरु जी बोलते हैं कि स्वरूप के सामने बैठ के मुझसे बातें करो और जो भी तुम्हारी परेशानियाँ हैं, जो कष्ट हैं, जो भी तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं, वो तुम मेरे साथ शेयर करो और मेरे स्वरूप के सामने बैठ के अरदास करो। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जो हैं तो महाशिव हैं संगत जी, इस ब्रह्मांड के जो हैं वो मालिक हैं। तो संगत जी और मैं क्या ही कह सकता हूँ, हमारे पास तो शब्द नहीं है कि उनका हम बख्यान कर सकें। तो फिर भी मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि संगत आंटी जी जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उनको और उनके पूरे परिवार को गुरुजी सदा ब्लेस करते रहें। अपनी ब्लेसिंग्स सदा गुरुजी महाराज उनको देते रहें और ये सेवा जो है उनसे लेते रहें। संगत जी गुरु जी महाराज, तो संगत जी, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पा। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आज 18 अक्टूबर 2025 सैटरडे को संध्या वेले शुक्राना करने जा रही हूँ। मेरा नाम संगीता है, मैं अभी इंडिया में हूँ वेकेशंस पर। मैंने पहले भी अपने सत्संग में कहा है, शेयर किया था। मैं 9 अक्टूबर को वेकेशन पे जा रही हूँ। सो अभी मैं इंडिया पे हूँ, सो मैंने गुरुजी को अरदास किया था कि मैं वेकेशन पे जा रही हूँ, मैं अकेली हूँ गुरुजी, आप मेरे साथी बनकर आओ और मुझे इंडिया घर तक पहुँचा दो। सच में जब मेरी गुरुजी सच में संगत जी, मेरे गुरुजी मेरे साथ आए मेरी सहेली बनकर। पहली बार मैंने अकेले ट्रैवल किया और वो भी इतना दूर ट्रैवल। मुझे थोड़ा-सा महसूस भी नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। ऐसा कोई सबसे पहले इज़राइल पर एयरपोर्ट पर मुझे एक आदमी मिला जिन्होंने पूछा कि आप इथियोपिया जा रहे ऐसे? मैंने कहा येस। वो आदमी भी इथियोपिया ही जा रहे थे और जब मैं काउंटर पे पहुंची तो वहाँ मुझे 4-5 लोग दिल्ली जाने वाले मिले। फिर जब मैं गेट नंबर पे पहुंची तो सिस्टर मिली जो नॉर्थ ईस्ट जाने वाली थी। तो हम सब लोग साथ में आए, ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी के मैसेज तो आ रहे थे कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ। ऐसे-ऐसे कुछ दिनों से मेरी जो तबीयत है वो बहुत ख़राब थी। मुझे
लगा था मैं कैसे पूछूँ इंडिया कोई रास्ते पर तबीयत ख़राब हुई तो ऐसे, बट जैसे मैं इज़राइल से निकली, मेरा थोड़ा-सा भी सर दर्द तक नहीं फ़ील हुआ संगत जी। ये सब मेरे गुरुजी की कृपा है। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। आपका मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और आज धनतेरस का दिन मैं और मेरे हस्बैंड मार्केट चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति खरीदी और बहुत सारी शॉपिंग करी। ये सब गुरुजी की कृपा थी संगत जी। गुरुजी आपको कोटि-कोटि नमन। मुझे हर खुशी देने के लिए, हर वक़्त मेरे साथ रहने के लिए, मुझे शॉपिंग करवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप ना होते तो ये सब इम्पॉसिबल था। और मेरी एक और अरदास है, 3 बच्चे हैं, सबको सदा सद्बुद्धि देना, सबकी रक्षा करना, पढ़ाई में ध्यान मन लगा दो गुरुपा उनका। और 19 नवंबर को मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली जा रहे हैं गुरुजी के बड़े मंदिर। सो प्लीज़ गुरुजी हमें आपके दर्शन का सौभाग्य मिले। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। और 21 नवंबर को मेरी फ़्लाइट है दिल्ली टू इज़राइल। मेरी वो भी यात्रा शुभ और सफल हो जाए और मेरी एम्प्लॉयर मैंने जैसे छोड़कर आई थी वैसे ही रहे। बस आपकी कृपा हो मेरे गुरुजी। अनंतम, अनंतम शुक्राना, लख-लख पार शुक्राना है मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अभी मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ। और अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे इस सत्संग को करने में कोई भी गलती, कोई भूल-चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं इस चैनल पर आपको गुरुजी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप फटाफट से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणी सरबत दा भला। जय गुरुजी।